देखिए आज जो है नंबर सिस्टम का शेषफल पर आधारित प्रश्न होगा, शेषफल पर। तो इसमें जो है आप लोग को नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए, शुरू से देखिए वीडियो, आपको समझ में शुरू से वीडियो देखिए। क्वेश्चन एक एक बाय एक क्वेश्चन है, इसलिए आज जो है शेषफल पर आधारित प्रश्न है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में जो कहता है जैसे देख लिए, अगर रहे 5 में 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग देने पर कितना एक बार में करता है, तो शेषफल 2 बचा, शेषफल 2। तो ये जो हुआ, ये हुआ शेषफल, ये हुआ शेषफल, और ये हुआ भाज्य। 5 जो है भाज्य है, 5 क्या है, भाज्य है, और 3 जो है भाजक है, भाजक। एक जो है ये क्या है, ये क्या है, ये भागफल है, भागफल। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे देखिए, ये शेष है, ये भागफल है, ये जो है भाजक है, भाज्य है, जिससे भाग लगाते हैं वो है भाजक। इस टाइप क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखिए क्वेश्चन में है 13 गुने 17, 9 से भाग दीजिए, इसमें शेषफल क्या होगा। शेषफल इसमें पूछा, इसमें शेषफल पूछा, तो शेषफल कैसे करेंगे। जैसे देखिए 9 को 13 में भाग दीजिए, कितना शेष आता है, 9 को 13 में भाग दीजिए, कितना आता है, आएगा 4। उसके बाद 9 को 17 में दीजिए, कितना आएगा, 8। उसके बाद 9, उसके बाद देखिए 8 चौक 32, उसके बाद 9, तो 32 में 9 से भाग दीजिए, कितना शेष बचता है, तो शेष बच जाएगा 27, 3 5, तो शेष बच जाएगा 5। शेष कितना बचेगा, 5 आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से बना सकते हैं। एक और रूल देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, तो 13 है, नक्का क्या पढ़ेंगे 18। अब देखिए 18 हमको कट जाएगा पूरे, तो यहाँ इसमें क्या जोड़ेंगे, 18 होगा, इसमें हम 5 जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तब तो 18 होगा, तब तो 18 होगा, तो यहाँ माइनस किए। उसके बाद देखिए यहाँ 17 है, यहाँ कितना 18 आएगा, 18 एक जोड़ेंगे तो 18, तो माइनस 1 कीजिए। उसके बाद 9, उसके बाद देखिए माइनस गुना करेंगे, माइनस को माइनस से प्लस हो जाता है, 5 को 1 से गुना कीजिए 5, उसके बाद 9। अब देखिए शेष क्या, 5 में 9 से भाग लगेगा, 5 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो 5 शेष निकल कर आपको चल आएगा, क्योंकि 5 जो है छोटा है। अब नीचे भाग जो लग रहा है वो क्या है, वो है बड़ा, तो जो छोटा होगा वही आंसर निकल कर चलाएगा। छोटा है 5, तो 5 आंसर निकल कर चलाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ, तो इस टाइप से अगर ऊपर छोटा रहे तो डायरेक्ट वही शेषफल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है जैसे कि अगर -1 गुने -1 रहे, तो -1 गुने -1 रहे कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि माइनस को अगर गुना माइनस से कीजिएगा तो प्लस आ जाता है। उसके बाद देखिए -2 गुने, अगर -2 गुने -3 रहे तब क्या होगा, तो -2 को -2 से गुना कीजिएगा +4, और +4 को -3 से गुना कीजिएगा -12। यहाँ तक समझ गए। इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अगर आपको -1 का पावर 2 रहे तो क्या होता है, अगर सम रहे, माइनस है, -1 अगर सम रहे ऊपर तो 1 होता है, अगर -1 विषम रहे तो -1 होगा, -1 होगा। अगर सम, अगर माइनस में ऊपर अगर सम रहे तो 1, अगर -1 है ऊपर विषम रहे तो -1। समझ गए। अब देखिए जैसे कि -2 है, पावर 2 है, तो डायरेक्ट यहाँ 4 हो जाएगा। अब वह -2 है, उसका पावर Q है, तब क्या करेंगे, तब हो जाएगा -8, क्योंकि विषम है, 3 जो है विषम है। अब माइनस में जब है तो -8 हो जाएगा। कैसे होगा,
-2 गुने -2 गुने -2, तो दुक्का के 2 बारी पड़ेगा 4, तो प्लस हो जाएगा +4, और +4 को -2 से पढ़िएगा तो 8, तो -8 निकल कर चल आएगा। इसलिए अगर सम रहे तो आपको करना क्या है, सम रहेगा तो आपको प्लस में आंसर आएगा, विषम रहेगा तो आपको माइनस में आंसर आएगा। यहाँ तक समझ गए हैं? देखिए, अगर आपको माइनस को गुना माइनस से करना होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, माइनस को गुना प्लस से कीजिएगा तो माइनस होगा, और प्लस को गुना माइनस से कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। क्वेश्चन में तो इसमें आप कैसे बना सकते हैं, जैसे 6 सत्ती 42, तो 42 दिए, 9 से भाग दिए, तो शेष हमको क्या निकल के आएगा, 9 का 18 36, 36, उसके बाद शेष 6, तो शेष हमको 6 निकल कर चला आया। इस टाइप से बना लिए। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, 9 को 6 बार पढ़िएगा, नहीं कटेगा। तो इसमें अगर 3 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाता है, तब कट जाता है। 3 अगर इसमें जोड़े तो 3 यहाँ घटाइए। उसके बाद यहाँ 7 है, 7 में हम 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 2 घटा देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्योंकि 2 जोड़े हैं यहाँ, तब तो 9 कट जाता है, तो यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ 2 घटा देंगे। अब देखिए करना क्या है, तो माइनस मतलब प्लस चिन्ह रहता है, माइनस से चिन्ह, माइनस गुना अगर हुआ, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। प्लस हो गया तो 3 गुने 2 पढ़िएगा, 3 का 2 बार 6, 6 बटा 9, तो हमको 6, इसका शेष हमको निकल कर आएगा 6, शेष हमको 6 निकल कर चल आया, निकल कर आया 6। अब देखिए जो छोटा होता है वही हमको शेष निकल कर आता है, जो छोटा अंक है वही हमको शेष निकल कर चला है। इसलिए हम 6 छोटा है और 9 बड़ा है, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। एक टाइप और देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि है, देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जैसे इस टाइप क्वेश्चन आप कीजिएगा, अगर सबको गुना कीजिएगा तब भाग दीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए करना क्या है, जैसे यहाँ 72 है, 78 से भाग देना, इसमें कितना हम जोड़ेंगे, 78 से भाग लग जाएगा, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 78 हो जाता है, तो यहाँ -6 कीजिए। उसके बाद गुना 78 यहाँ है, 75 यहाँ, इसमें कितना हम जोड़ेंगे, 78 से भाग लगेगा, 3 जोड़ेंगे, यहाँ -3 कीजिए। यहाँ 76 है, यहाँ 78 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 78 भाग लगेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ -2 कीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है, 78 से भाग दिए। उसके बाद देखिए 2 संख्या रहता है तो प्लस होता है, फिर 3 संख्या तो माइनस, तो यहाँ आपको माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस गुने माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस होता है प्लस, और फिर माइनस से प्लस वाला, अगर माइनस वाला गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ करना है क्या, 18, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 18, 18 दूना 36, तो -36, निया कितना 78 है, निया 78 है। तो अब करना क्या है, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में, जब ऊपर में माइनस में रहे, तो ऊपर जब माइनस में रहे तब करना क्या, इसको आप नीचे में घटा देना है, घट कर जितना आंसर आएगा, 78 में से 36 को घटाइए 2, उसके बाद देखिए 42, तो शेष 42 आपका आंसर निकल कर चल आएगा, शेष 42। अगर माइनस रहे तब आपको घटाना पड़ेगा 78 में से, नीचे में से, समझ गए। अगर प्लस रहे, जैसे प्लस रहेगा तो 36 ही आंसर इसका निकल कर चलाएगा, क्योंकि 36 में 78 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए समझ गए यहाँ तक। अब देखिए माइनस में कैसे गुना किए हैं, बड़ा अंक रहेगा, इसलिए आपको बताएं शुरू में इस टाइप से गुना कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लिए, अगर आप गुना भी करते हैं आपको इतना ही आंसर निकलेगा। चलिए आगे देखिए, आप लोग नंबर सिस्टम का अगर बेसिक से जानना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को शुरू से वीडियो देखिए, एक पार्ट 1 से देखिए क्वेश्चन आप कैसे बेसिक से समझते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में अगर गुना रहे, पूरे गुना, अगर इसमें गुना रहे आपको भाग देना, कितना बहुत टाइम लग जाएगा। अब करना क्या है आपको,
जैसे कि देखिए 1219 है, 1219 है, 15 से भाग दीजिए, 15 से भाग दीजिए तो 15 कितना होता है 105, 120, 120 हो जाएगा। 21 अगर भाग देते हैं जैसे कि 121 में पहले भाग दीजिए, 121 में भाग दीजिए तो 15 कितना पर होता है, तो 15 का 15, 30, 50, 60, 75, 90, 105, 120, 120 हो गया। 120 जब होगा तो एक बचा, उसको फिर 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो 5, 15 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ शेष 4 बचा, शेष 4। उसके बाद देखिए 15 को 15 75 हो जाता, 75, उसके बाद शेष बचा 3, 3 2 32 हो गया, 32 में 15 दूना 30, तो फिर 2 बचा, 2 में 1 15, तो 15 एक यहाँ बचल है 21, 21 15। उसके बाद देखिए 21 है, 15 पर 6 बच जाएगा, 6 बचा, 15 को 75 हुआ, 75 में बच गया कितना 3, 3 32, तो 32 में फिर 15 15 30, 2 बचा 1, तो 15, 6 बच गया। उसके बाद देखिए गुना, उसके बाद देखिए यहाँ 4769 है, 4769 है, तो 15 तिया 45, बचा 2, 2 बचा, 2 फिर 6, 26 हो गया, तो 15 15 15 हो गया, तो 26 में 15 घट जाएगा, 26 में 15 घट गया, 26 में आप 15 घटाइए कितना बचता है, बच जाएगा 11, 11 में 19, 119 हो जाएगा। 119 में 15 से भाग दीजिए, 119 में 15 से भाग दीजिए, 105, 105 हो जाता है, 105 उसके 120 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो करना 105 है, तो हो जाएगा यहाँ 14, 14। उसके बाद देखिए 15 30 50 75, 75 बचा यहाँ, 75 का 4 43, 43 हुआ, 43 हो गया, 43 हुआ, तो 15 दूना 30, यहाँ बच गया 30, यहाँ बच गया 13, 13 के बाद यहाँ उतर जाएगा 2, तो हो जाएगा 120, 120 15, 120 120 और 135, तो यहाँ 120, तो हो जाएगा यहाँ 12। अब देखिए 15 से भाग दीजिए, 15 से भाग दीजिए। अब देखिए 6 चौक 24, और उसके बाद 24 को 6 चौक 24 है, 24 को 14 बारी पढ़िए, 24 को 14 बारी, 24 को 14 से गुना कीजिए, 16 बाकी 1 8 1 9 4 2, तो हो जाता 13 13 336, फिर 12 बार पढ़िए, 12 बाकी 1 6 1 7 6 6 3 3 2 6 13 बाकी 1 1 1 10 बाकी 1, तो हो जाएगा 4032 को 15 से भाग दीजिए। अब देखिए कितना मन करता है, तो 15 दूना कितना होता है 30, 15 दूना 30 बता 10, 10 3, तो 3 15 105, तो 15 का 15 30 50 60 75 90 90, उसके बाद यहाँ 13 बचा, यहाँ 13, उसके बाद 2, उसके बाद 15 का 30 50 60 75 90 105 120 120, तो यहाँ बचेगा 12, तो शेष हमको 12 आंसर निकल कर चलाएगा, क्योंकि शेषफल हमको 12 निकल गया। इस टाइप से आपको भाग देना है, शेष बचेगा उसको लिखते जाइए, उसके बाद टोटल गुना कीजिए, भाग दीजिए, आपको शेष निकल कर चलाएगा। इस टाइप से आप गुना कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए कि जोड़ में रहे तब क्या करना, जोड़ में अगर रहे तब आपको शेषफल कैसे निकलेगा। अब देखिए 17 को 1537 में भाग दीजिए, 1537 में भाग दीजिए, तो 17 में कितना पढ़ेंगे 153 आएगा, 17 9 153, तो क्या तो हमारा कटा 9 बारी में, तो 153 कट गया। उसके बाद देखिए कितना बारी में कटा 9 बारी में कटा, तो 9 बारी में जब कटा तो 9 हो गया। उसके बाद बचा क्या 7, बचा कितना 7, तो 7 में अब 7 को 17 से भाग तो नहीं देंगे, तो 7 यहाँ लिखिए प्लस 3758 में दीजिए, 37 भाग दीजिए 17 दीजिए, 17 दूना 34, तो बचा कितना
बचा यहाँ 34, 3, फिर 5 उतरेगा, फिर 5 उतरेगा, तो हुआ 17 दूना फिर 34, तो बचा 1, 35 में 34 घट जाएगा 1, फिर 8, 18, 18 बचा, 17 फिर 18 से भाग देंगे, 18 में 17 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, तो 1 लिखिए शेष। उसके बाद देखिए 17 से भाग दीजिए, 7 1 8 बता 17, तो शेष हमको 8 निकल कर आंसर चलाएगा। शेष हमको 8 निकल, क्योंकि 8 में 17 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो 8 आंसर हमको निकल कर चलाया। कितना निकल के आंसर आया? 8। समझ गए हैं? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में इतना अगर प्लस में रहे तब आप कैसे कीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1831 है, 1831 है, तो 1800 में तो 30 से भाग लग जाएगा, 30 से भाग लग जाएगा, तो बचेगा क्या? 31 बचेगा। बचेगा कितना? 31, क्योंकि 1831 है, 1831 में 30 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 1830 से भाग लग जाएगा तो कितना बार में लगेगा? छोटिया 18, तो 180 बचेगा, 0 उतरेगा, फिर यहाँ 0, 60 बार में लग गया। जब लग गया 60 में तो 1800 खत्म, 1800 खत्म हो गया, तो बचेगा क्या? 31, 31 बचा, तो 31 में 31 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 1, तो 1 लिखिए प्लस यहाँ कितना? 2144 है, तो 21 हमको कट जाएगा 30 से, 7 21, 700 से कट जाएगा 21, तो बचेगा क्या था? 44, 44 में 30 से भाग दीजिए, कितना बचेगा? 14, तो शेष 14 प्लस 1548, तो 30 को 15 कितना कटेगा? कितना कटेगा? 1500 में 30 से भाग दीजिएगा, 1500 में 30 से भाग दीजिए, 30 पचे 150, 500 हमको कट जाएगा 50 बारी में, 50 बारी में हमको कट गया 1500, तो बचा कितना? 48, 48 में 30 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 30 से भाग देंगे 18, 18 बच जाएगा। उसका प्लस 2734, 2700 में 30 से भाग देंगे, 900 बारी में कट जाएगा, 900 बारी में कट जाएगा, कितना? 90 बारी में कटेगा, 90 बारी में। जैसे 2700 में 30 से भाग दीजिए, कितना बार कितना? नौतिया 27, नौतिया 27, 9 बारी में 270, तो 90 बारी में कट गया, 90 बारी में कट गया, तो 90 बारी में जब कट गया तो बचेगा कितना? 34, 34 बचा, तो 30 में शेष कितना बचेगा? 4, 4 यहाँ लिखिए प्लस यहाँ कितना? 1231, तो भाग दीजिए, कितना बार कटेगा? 1200 कटेगा कितना बारी में? 1200 को 3 से भाग दीजिए तो कितना बारी में कटेगा? 4 बारी में 120 होता है, 40 बारी में कट कर निकल जाएगा। कितना बारी निकलेगा? 40 बारी में, तो बचेगा यहाँ 31, 31 से भाग देंगे तो बचेगा शेष 1। अब देखिए 30, उसके बाद देखिए सबको जोड़िए, 14 15, 15 16, 16 4 20, 20 18, 30 38, तो 38 बटा 30, 38 बटा 30। अब देखिए भाग दीजिए, 38 में 30 से भाग दीजिए, शेष बचेगा 8, तो शेषफल 8 आपको आंसर निकल कर चलाएगा, आंसर आपको निकल कर 8 चलाएगा। कैसे दिए हैं समझ गए हैं? इस टाइप का भाग देकर आपको इस टाइप से शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसको ध्यान से आप देखिए। जैसे देखिए 22 बटा 21, 22 बटा 21, अब 22 शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? तो अब देखना है इसमें सम विषम, सम विषम का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं, सम विषम के वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए सम और विषम का कैसे क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे कि 22 है, तो यहाँ देखिए यह नीचे हर में कितना 21 है, अंश में कितना 22 है, तो अंश कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो जब 1 ज़्यादा है उसके बाद कि अगर सम रहे, अगर ऊपर विषम रहे, बस विषम रहे, ऊपर कितना है? अंश में कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो आपका 1 आंसर निकल कर चलाएगा। विषम है, पावर कितना है? विषम है, एक शेषफल आपको हो जाएगा आंसर। कितना आंसर? 1 निकल कर चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए
हर से एक ज़्यादा अंश है, अंश कितना एक ज़्यादा है, कितना है सम है। यहाँ क्या विषम था, सम रहे चाहे विषम रहे आपका शेष एक ही निकलेगा, शेष एक निकलेगा, शेष एक आएगा। अब देखिए शेष एक आएगा, कैसे आएगा, अगर आपको हर से एक ज़्यादा अंश रहे तो आप सम रहे चाहे विषम पावर उसका कुछ भी रहे, सम रहे चाहे विषम रहे पावर, उसका आपको शेषफल एक ही होगा। कैसे होगा, जैसे देखिए करना क्या है, जैसे देखिए एक का पावर 21 है, 21 में कितना जोड़े, कितना जोड़े, एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब देखिए 21, उस एक का पावर 35, 35 हुआ, क्योंकि एक ज़्यादा, 21 से एक ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, कितना है विषम संख्या कितना है 35 है, विषम है तो एक का पावर विषम रहे तो एक ही होता है, नीचे कितना 21 है, एक में 21 से भाग दीजिएगा, शेष छोटा संख्या आता है तो एक शेषफल आपको आंसर निकल कर चल आएगा, आंसर निकल कर एक चल आएगा। अब देखिए अगर आपको सम रहे, सम रहे एक से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा लिखिए, कितना नीचे 21 है, कितना क्या सम संख्या है, सम संख्या है, एक पर पावर अगर सम रहे तो एक ही होता है, नीचे कितना 21 है तो क्या शेषफल एक निकल कर चल आएगा, शेषफल एक, क्योंकि एक में किस से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, शेषफल एक आपको निकल कर चला है। इसलिए अगर आपको शेषफल अगर पूछे, अगर आपको हर से अंश अगर ज़्यादा हो, एक अगर ज़्यादा हो तो आपको सम रहे चाहे विषम रहे आपको शेषफल एक ही लिखना है, शेषफल कितना होगा, एक होगा। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अब क्या है, अंश है, हर है, हर है 22, अंश है 21, तो अंश जब 21 है, अंश 21 है तो कितना एक कम हो गया, इससे पहले क्वेश्चन देखे तो एक बढ़ा हुआ था, एक बढ़ा हुआ था, इसमें एक कम हो गया, एक कम हो गया, अंश जो है हर से एक कम हो गया। जब आपको कम हो जाए, एक कम हो जाए, एक कम हो गया, एक कम जब हो गया तो ऊपर देखिए कितना है, एक कम हुआ कितना है, विषम संख्या, विषम संख्या अगर हो तो जो कम हुआ है 22 से एक कम हो गया 21, 21 आपका शेषफल निकल कर चला आएगा, शेषफल आपका 21 आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 22 है, यहाँ हर में 22 है, अंश में 21 है, एक कम गया, एक कम गया, अगर एक कम गया उसके बाद सम रहे तो आपका एक आंसर निकल कर चल आएगा, और कम जाए और सम रहे तो एक आंसर चला आएगा। कैसे देखिए, जैसे देखिए 22 है, हर में 22 है, एक कम हो गया, एक कम हो गया तो एक कम हो गया, उसके बाद देखिए 35 है, उसके नीचे 22 है, 22 लिख दिए। उसके बाद -1 के पावर अगर विषम रहे तो -1 ही होता है, -1, उसके बाद 22 हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोले आपको, घटा अगर माइनस आता है घटाना पड़ता है, किस में, 22 में, 22 में घटाइएगा -1 को तो क्या बच के आएगा, 21 आंसर शेषफल आपको निकल कर चलाएगा। कितना निकल कर चलेगा, 21 आपको शेषफल निकल गया। इसीलिए अगर हर में एक कम रहे और ऊपर देखिए पावर अगर विषम रहे तो आप जो है वही आपको शेषफल निकल कर चला आएगा। अगर आपको सम रहे, एक कम है, 22 से एक कम 21, एक कम है और सम रहे तो आपको एक आंसर निकल के आएगा। कैसे देखिए, 22 में एक कम है तो -1, पावर कितना है 30 बटा 22। अब देखिए पावर एक का पावर -1 का पावर अगर सम रहता है तो एक होता है, क्यों, प्लस माइनस खत्म हो जाता है, एक। उसके बाद देखिए 22 है, 22। अब देखिए इसका शेष कितना छोटा, 1, तो शेषफल आपको 1 निकल कर चल आएगा, शेष आपको 1। अगर जैसे देखिए, जैसे आपको बताते हैं, जैसे कि देखिए -1 के पावर अगर सम है
तो -1 गुने -1 कितना होता है? अगर माइनस को गुना माइनस से होगा, माइनस को गुना माइनस से होगा तो क्या +2 हो जाएगा। अगर वही रहता -1 के पावर 3, 1 के पावर 3 रहता, तो -1 गुने -1 गुने -1, तो माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस हुआ 1 और उसको फिर माइनस से गुना प्लस हुआ तो फिर माइनस, तो -1 आपको निकल कर चल आएगा। इसीलिए अगर आपको सम रहे, माइनस में सम रहे तो आपको एक निकलेगा। अगर विषम रहे तो माइनस में आता है, विषम होता है माइनस में और सम रहेगा तो होगा माइनस में। अगर सम होगा तो होगा प्लस में, अगर विषम रहेगा तो होगा माइनस।